वेलकम टू आलोक इंग्लिश क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम लोग प्रीपोजिशंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग आफ्टर प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल को यूज़ करेंगे, अगेंस्ट प्रीपोजिशंस के बारे में देखेंगे। ये सारा हम लोग जो है फिगर्स के जरिए आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में आपका प्रीपोजिशन हमेशा हमेशा के लिए रह जाए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपने टॉपिक्स में चलते हैं। आपका जो पहला प्रीपोजिशंस है आफ्टर। आफ्टर आफ्टर का प्रयोग क्या होता है, देखते हैं। यहाँ पे एक फिगर्स के जरिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका प्रयोग सीक्वेंस में के बाद के अर्थ में किया जाता है, यानी कि सीक्वेंस में या पंक्ति में के बाद के अर्थ में किया जाता है। सीक्वेंस में मन होता है पंक्ति में। देखो कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स, बड़ी अच्छे एग्जाम्पल्स के जरिए आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके साथ में फिगर भी है आपके सामने, ये रहा स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये फिगर्स है। विच ट्रेन गोज आफ्टर दिस, इसके बाद कौन सा ट्रेन जाती है। हम लोग कभी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो बोलते हैं ना, इसके बाद ये ट्रेन के बाद में कौन सा ट्रेन, इसके बाद कौन सा ट्रेन है। तो के बाद के अर्थ में, यानी एक ट्रेन जो पास की, इसके जस्ट बाद में दूसरे ट्रेन है पीछे से, तो के बाद के अर्थ में हम लोग आफ्टर का प्रयोग करते हैं। इसलिए एग्जाम्पल्स, सुटेबल एग्जाम्पल्स है विच ट्रेन गोज आफ्टर दिस, यानी इसके बाद कौन सा ट्रेन जाती है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आफ्टर का प्रयोग डेट, टाइम, इवेंट, इन सारे शब्दों के पहले के बाद के अर्थ में किया जाता है। यानी कि डेट के पहले या जो टाइम होगा या कोई इवेंट्स होता है, इन शब्दों के पहले इस्तेमाल किया जाएगा, के बाद के अर्थ में किया जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल्स बताता हूँ। आफ्टर ब्रेकफास्ट आई स्टडी, यानी ब्रेकफास्ट के बाद मैं क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ। आफ्टर ब्रेकफास्ट आई स्टडी, छोटा इवेंट्स है। अब देखो, वेयर विल यू स्टे आफ्टर एग्जामिनेशन, इवेंट्स है, एग्जाम है। एग्जाम के बाद में तुम कहाँ ठहरोगे। एग्जाम के बाद, के बाद के अर्थ में हम लोग किसका इस्तेमाल किए हैं, यहाँ पे आफ्टर का इस्तेमाल किया गया है। वी शैल स्टार्ट आफ्टर 5 o'clock, यहाँ 5 o'clock यहाँ पे टाइम है। वी शैल स्टार्ट आफ्टर 5 o'clock, यानी 5 बजे के बाद हम लोग शुरू होंगे। यानी आफ्टर का प्रयोग डेट, टाइम, इवेंट से पहले के बाद के अर्थ में किया जाता है। आप लोग याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट्स में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसका प्रयोग के बावजूद के अर्थ में किया जाता है। देखो यहाँ पे कितना, ये शीशा का ग्लास है, ये देखो टूट गया है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि हमने बताया है कि आफ्टर ऑल माई केयर द ग्लास माई ब्रोकन, द ग्लास वॉज ब्रोकन, सॉरी, मेरे सारी सावधानी के बावजूद भी, मेरे सारे ख्याल रखने के बावजूद भी ग्लास क्या हो गया, टूट गया था। तो के बावजूद के अर्थ में भी हम लोग जो है किसका इस्तेमाल करते हैं, आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आफ्टर ऑल माई केयर, मेरे सारी सावधानी के बावजूद भी द ग्लास वॉज ब्रोकन, तो ग्लास क्या हो गया, टूट गया। यानी के बावजूद के अर्थ में भी आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। आफ्टर का प्रयोग के बाद के अर्थ में किया जाता है। आफ्टर का प्रयोग पंक्ति में के बाद के अर्थ में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बहुत अच्छा है, फिगर्स के जरिए मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। इसका प्रयोग की खोज या पकड़ने के अर्थ में भी किया जाता है। की खोज के अर्थ में या पकड़ने के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे ये देखो, ये पुलिस है ना, पुलिस किसके पीछे भाग रही है, देखो चोर के पीछे भाग रही है। तो पुलिस चोर के पीछे भाग रही है, तो यहाँ पे द पुलिस आर रनिंग आफ्टर द थीफ, यानी कि पुलिस जो है चोर के पीछे भाग रही है। पकड़ने के अर्थ में या खोज करने के अर्थ में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट रहा एग्जाम्पल्स। जब कोई नामकरण किसी व्यक्ति और वस्तु के नाम से जोड़कर किया जाए तो आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि किसी भी सड़क का नाम महात्मा गांधी के नाम से किया जाता है, किसी व्यक्ति से जोड़कर किया जाता है या किसी वस्तु से जोड़कर किया जाता है। तो हम लोग एक आगे हम लोग देखते हैं, सो मैनी रोड्स हैव बीन नेम्ड
आफ्टर महात्मा गांधी, यानी कि बहुत सारी सड़कों का जो नाम महात्मा गांधी के नाम को जोड़कर रखा जाता है, महात्मा गांधी के नाम पर रखा जाता है। सो मैनी रोड्स न हैव बीन नेम्ड आफ्टर महात्मा गांधी। यहाँ पे एक स्पष्ट हो गया कि आफ्टर का प्रयोग जब कोई नामकरण किसी व्यक्ति और वस्तु के नाम से जोड़कर किया जाता है तो आफ्टर का प्रयोग करते हैं। इसलिए सो मैनी रोड्स ना हैव बीन नेम्ड आफ्टर महात्मा गांधी, यानी बहुत सारे सड़कों का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है। ठीक है। अगेंस्ट का प्रयोग हम लोग देखते हैं। इसका प्रयोग के विरुद्ध के अर्थ में किया जाता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, बड़ी अच्छा एग्जाम्पल्स हम देते हैं। जैसे इसका प्रयोग के विरुद्ध के अर्थ में किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए के विरुद्ध के अर्थ में क्या हो गया, पब्लिक ओपिनियन इज अगेंस्ट द बिल, यानी कि लोग जो है, देखो यहाँ पे लोग जो है बिल का विरोध कर रहे हैं सरकार के अगेंस्ट में, पब्लिक की जो राय है वो बिल के विरोध में है। ये आर यू अगेंस्ट द लव मैरिज का बोलते हैं ना, क्या क्या आप लव मैरिज के विरुद्ध में हो, यानी प्रेम विवाह के विरुद्ध में हो। तो अगेंस्ट का प्रयोग के विरुद्ध के अर्थ में भी किया जाता है। दूसरा, जब एक चीज दूसरे चीज को स्पर्श करती हुई, ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल्स के जरिए बताते हैं। जब एक चीज दूसरे चीज को स्पर्श करती हुई वह सटी हुई हो तो अगेंस्ट का प्रयोग किया जाए। देखो ये लड़की दीवार है और लड़की दीवार के पीछे सट कर बैठी, एक चीज दूसरे चीज को स्पर्श कर रही हो तो उसमें हम लोग अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। एवं सटी हुई, जैसे कि हम बोलते हैं कि सी वॉज सिटिंग अगेंस्ट द वॉल, वो दीवार के विरुद्ध बैठ रही है, विपरीत बैठी है, उसको स्पर्श करके बैठी है, तो हम लोग अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे ले द लैडर अगेंस्ट द वॉल, देखो लैडर को वॉल के सहारे रख दो, इसके विरुद्ध है, ये दीवार इधर है, इसके विरुद्ध में खड़ा किया है, तो सटी हुई, एक दूसरे से सटी हुई है, एक चीज़ दूसरे चीज़ को स्पर्श करते हुए सटी हुई हो तो हम लोग अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं। हवा, पानी के बहाव, लहरों आदि की दिशा के विरुद्ध चले तो अगेंस्ट का प्रयोग किया जाता है। देखो यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स है। देखो सी वॉज वॉकिंग अगेंस्ट द विंड, विंड इधर बह रही है तो लड़की इसके विरुद्ध जा रही है। तो हवा, पानी के बहाव, जो हवा जो है इधर बह रही है तो लड़की इधर जा रही है। पानी के बहाव, लहरों आदि की दिशा के विरुद्ध चले तो हम लोग अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। सी वॉज अगेंस्ट वॉकिंग अगेंस्ट द विंड। सी वॉज स्विमिंग अगेंस्ट द वेव, देखो वेव इधर चल रही है, देख सकते हैं कि वेव इधर चल रही है तो लड़की इधर चल रही है, तो एक दूसरे के, सी वॉज स्विमिंग अगेंस्ट द वेव, वह वेव के विरुद्ध में तैर रही थी। किसी घटना को रोकने या नुकसानदायक स्थिति को रोकने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। एक बार जान लो, किसी घटना को रोकने या नुकसानदायक स्थिति को रोकने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे बोलते हैं दिस इज द इंजेक्शन अगेंस्ट कोविड-19, यह जो इंजेक्शन है कोविड-19 के विरुद्ध है, यानी कि इसको कोविड-19 को रोकने के लिए है, इसलिए बोलते हैं कोविड-19 के विरुद्ध जो इंजेक्शन दिया है कोविड को रोकने के लिए है। यानी किसी घटना को रोकने या नुकसानदायक स्थिति को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दिस इज द इंजेक्शन अगेंस्ट द कोविड-19। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसका प्रयोग की तुलना के अर्थ में किया जाता है। जैसे द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट दिस ईयर हैज़ फॉलन एज अगेंस्ट दैट ऑफ द लास्ट ईयर, यानी कि तुलना के अर्थ में क्या हो गया, गेहूं का जो उत्पादन है पिछले साल की अपेक्षा जो है इस साल जो गेहूं के उत्पादन में गिरावट आई है, यानी कि तुलना के अर्थ में पिछले साल की तुलना में इस साल गेहूं के उत्पादन में गिरावट आई है, यानी कि तुलना के अर्थ में भी हम लोग जो है अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। अब देखो, चलो थैंक यू, आपको नेक्स्ट में हम आगे और प्रिपोजिशंस के बारे में बताएंगे। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच।